हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल संजय एकेडमी। आज हम लोग पर्यावरण शिक्षण के सूत्रों के बारे में पढ़ने वाले हैं कि पर्यावरण को पढ़ाते समय हम लोगों को किन किन शिक्षण सूत्रों का प्रयोग करना चाहिए। तो इससे पहले हम लोग 5 चैप्टर्स को कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो हमारा चैप्टर नंबर 6 है, आज की क्लास मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली, क्योंकि पर्यावरण शिक्षण जो है सूत्र इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सूत्रों से हमेशा ये क्वेश्चन आता है कि ज्ञात से अज्ञात की ओर होगा, मूर्त से अमूर्त की ओर होगा। ये क्या होते हैं, क्या इनकी इम्पोर्टेंस है, क्यों पढ़ना चाहिए, क्यों क्यों बच्चों के लिए ये एप्लीकेबल करने चाहिए, इसके सब के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। आज इनको थोड़े डीप लेवल में जाकर समझ लेंगे। ठीक है, नाम तो याद ही रखना और उसके अंदर भी हम डिटेल को भी समझ लेंगे। तो छोटी ही क्लास होगी लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास होने वाली है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। शिक्षण सूत्र। शिक्षण सूत्र क्या होते हैं? देखिए, शिक्षण सूत्र वे होते हैं जो टीचर अपने अधिगम बच्चों को करवाने के लिए यूज करता है। ठीक है, जिससे बच्चों को ज़्यादा समझ में आए, कम इफर्ट लगाना पड़े, उनका इंटरेस्ट बना रहे और वो बोरियत फील ना करें, इसलिए इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, टीचिंग मैगजीन्स। अब सबसे पहला हमारा क्या है? ज्ञात से अज्ञात की ओर। हमको बच्चों को अगर पढ़ाना चाहिए तो ज्ञात से अज्ञात की ओर पढ़ाना चाहिए। इसका मतलब ये होता है कि जो बच्चे जानते हैं, जो उनकी प्रीवियस नॉलेज है, उससे जोड़ जोड़ कर आप नया ज्ञान दीजिए। इसीलिए तो इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्लास में। कोई भी टॉपिक हम शुरू करते हैं, जैसे आपको ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ाना है तो बच्चों से ये पूछो कि कौन कौन बच्चा किस किस वाहन से आता है। कोई बताएगा हम साइकिल से आते हैं, कोई कहेगा हम पैदल आते हैं, कोई कहेगा बाइक से आएंगे। बाद में स्टार्ट करो कि ठीक है, इनको ही हम कहते हैं मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो तो आपने बच्चों से ही निकलवा लिया टॉपिक। अब इसको स्टार्ट कीजिए ज्ञात से अज्ञात की ओर। अब आप जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है इसके बारे में डिटेल में पढ़ाइए। पेपर में कंफ्यूज करने के लिए ज्ञात से अज्ञात की जगह पर लिख देते हैं कि ज्ञान से अज्ञान की ओर, ज्ञान से अज्ञान की ओर। ठीक है, ये तो आपको भी पता है ज्ञान से अज्ञान नहीं होगा। इसका तो मतलब ये हो गया जो बच्चा जानता है उसको भुला देना। ठीक है, तो हमारा काम ज्ञान देने का है, ना कि बच्चे को अज्ञानता की ओर ले जाना। तो ध्यान रखना, ज्ञान से अज्ञान की ओर ये नहीं होता। ऐसे क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है? तो ज्ञान से अज्ञान की ओर नहीं होता है। देखिए, इसके बारे में जैसे आप पढ़ सकते हैं, जैसे पाचन को पढ़ाने से पहले हमको डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाना है, उससे पहले हमको क्या पढ़ाना चाहिए? भोजन के पूर्व नहीं पढ़ाया जाना चाहिए। अब हमको पहले भोजन के बारे में पढ़ाना चाहिए, भोजन क्या होता है, फूड्स क्या होता है। उसके बाद में आप पाचन को पढ़ाइए, उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ाइए, जिससे अच्छी तरह से बच्चे सीख पाए। पाचन का अधिगम तभी प्रभावी और सफल होगा जब शिक्षार्थी को भोजन के विषय में पता होगा। तो आपको बस इसका नाम याद रखना है, ज्ञात से अज्ञात की ओर। सेकेंड हमारा क्या है? मूर्त से अमूर्त की ओर। इंग्लिश में इसको कहते हैं कनकरीट टू अब्स्ट्रैक्ट। और ज्ञात से अज्ञात वाले को कहते हैं इंग्लिश में नोन टू अननोन, जो जानता है और जो नहीं जानता। मूर्त से अमूर्त की ओर, कनकरीट टू अब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, इसका मतलब होता है, पहले तो मूर्त समझ लीजिए। मूर्त चीज़ें वे होती हैं जो हमारे आसपास हैं, जिनको हम अपनी सेंसेस के माध्यम से छू सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, उनको मूर्त चीज़ें कहते हैं। अमूर्त चीज़ें वे होती हैं जो कंसेप्चुअल होती हैं, हमारे माइंड में होती हैं, जिनको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते हैं, उनको अमूर्त कहते हैं। जैसे ऑनेस्टी है, अब माइंड में है, अब इसको कौन देख सकता है, कौन छू सकता है, कैसी है ऑनेस्टी है। ठीक है, इसी प्रकार से ये चीज़ें होती हैं तो उनको अमूर्त कहते हैं। कॉन्सेप्ट्स होती हैं। अब हम पढ़ते हैं, शिक्षार्थी को आरंभ में ऐसी बातों का ज्ञान कराना चाहिए जिससे छू सके, देख सकें। उसके बाद उनको कल्पनाशीलता, ठीक है, जो काल्पनिक चीज़ें होती हैं, हमारी कल्पना में होती हैं, उनको हम कहते हैं अमूर्त का ज्ञान कराना चाहिए। जैसे शिक्षार्थियों को एक उड़ने वाला पक्षी और एक घोड़ा दिखाया गया, समझ लीजिए। ठीक है, उसके बाद उनसे कहा गया कि ये सोचे कि उड़ने वाला घोड़ा कैसा होगा। तब वे कल्पना करेंगे कि उड़ने वाला घोड़े के भी पंख होंगे और वह भी उड़ता होगा। तो एग्जाम्पल के माध्यम से यहाँ पर क्लियर हो गया कि जो पहले तो आपने उड़ने वाला पक्षी दिखा दिया, मूर्त है, देख सकता है बच्चा। फिर एक घोड़ा दिखाया गया जो
घोड़ा थोड़ी ना उड़ता है। अब बच्चे से कल्पना करवाइए कि बताइए अगर एक घोड़ा उड़ने वाला तो वो कैसा होगा, जो कि चीज़ें काल्पनिक चीज़ें हैं, कल्पना में है। तो इसे कहते हैं मूर्त से अमूर्त की ओर। तो हमको पढ़ाने के लिए जो बेस्ट मेथड होता है वो होता है मूर्त से अमूर्त की ओर। इसका प्रयोग आगमन विधि में भी किया जाता है। ठीक है, आगमन विधि में इसका प्रयोग किया जाता है मूर्त से अमूर्त की ओर, इंडक्टिव मेथड में। इनके आप नाम बिल्कुल याद कर लीजिए, मूर्त से मूर्त की ओर। वैसे तो प्रैक्टिस हम करवाएंगे तो इनको बहुत बार अभी प्रैक्टिस करेंगे। आ जाइए सरल से जटिल की ओर, फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। पहले सरल सरल चीज़ें पढ़ाइए, बाद में कठिन चीज़ों की तरफ ले जाइए। शिक्षार्थी को अधिगम की शुरुआत सरल बातों से करनी चाहिए, उसके बाद जटिल अवधारणाएं और तथ्य बताने चाहिए। जैसे विभिन्न आवासों के विषय में बताने से पहले शिक्षार्थी से प्रश्न करना चाहिए कि वे किस प्रकार के आवास में रहते हैं। इसका मतलब ये है सरल से जटिल की ओर। अब आपको बच्चों को जो है आवास के बारे में पढ़ाना है, मतलब कि हाउस के बारे में बताना कि किस प्रकार से जो होती है, कितने प्रकार के मकान होते हैं। तो उसके बारे में पढ़ाने से पहले जो है बच्चों को पहले उसके घर के बारे में पूछे कि तुम किसके पक्के मकान में रहते हो कि कच्चे मकान में रहते हो, किस तरह के हमारे यहाँ मकान है। फिर बताइए कि हाँ ऐसे भी मकान हो, हाउस बोट भी होते हैं। ठीक है, और कैसे जितने भी बांस से भी बने हुए मकान होते हैं, तैरते हुए मकान होते हैं। फिर उनके बारे में पढ़ाइए धीरे धीरे। या आप ऐसे समझ सकते हैं, कोई चैप्टर शुरू किया तो उसके बारे में पहले बिल्कुल इजी इजी बातें पेश कर दो। ठीक है, सिंपल, जिससे उसका मन लगने लगा, उसका मनोबल बढ़ जाए, उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाए। बाद में इसको धीरे 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 कठिनता की ओर ले जाइए, क्योंकि ज्ञान का फ्लो कैसे ही होना चाहिए, सरल से कठिन की ओर, सरल से जटिल की ओर। नेक्स्ट क्या है, पूर्ण से अंत की ओर। ये क्या है, इस सिद्धांत को गेस्टाल्टवादियों ने दिया था, मतलब कोहलर ने दिया था। ठीक है, कोहलर, कोहल वर्ग मत समझना, कोहलर, उन्होंने तो नैतिक विकास का सिद्धांत दिया, कोहलर ने दिया था। गेस्टाल्टवादी सिद्धांत है ये। इसका मतलब ये है कि पहले आप पूरी चीज बता दीजिए, पढ़ा दीजिए, बाद में उसके पार्ट्स के बारे में बताइए। जैसे आपने कोई चैप्टर पढ़ाना है तो सबसे पहले उसका वो सारांश बता दो, समरी बता दो, जिस्ट बता दो कि इसके बारे में हम पढ़ें, बच्चों की एक अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। बाद में डिटेल में जाके उस चैप्टर को पढ़ा दो। यही हो गया पूर्ण से अंश की ओर, होल टू पार्ट्स। जैसे यातायात साधनों के विषय में पढ़ाने से पहले उन्हें यातायात के साधनों के विषय में बताना चाहिए। ठीक है, उसके उपरांत एक एक करके यातायात के साधनों के फायदे और नुकसान बताओ कि भाई साइकिल से क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या नुकसान है। ठीक है, बाइक से क्या क्या फायदे हैं, साइकिल से पॉल्यूशन नहीं होता है लेकिन धीरे चलती है। तो इस प्रकार से आप पहले एक ओवरव्यू दे दीजिए, जिस प्रकार से हम समरी देते हैं। तो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि समरी, समरी टू डिटेल। ठीक है, सारांश से अंश की ओर, पूर्ण से अंश की ओर। किसने यह सिद्धांत दिया था, कोहलर ने दिया था। ठीक है, कोहलबर्ग ने, कोहलर ने दिया था। गेस्टाल्टवादियों ने यह सिद्धांत दिया था, पूर्ण से अंश की ओर। आ जाइए अपना विशिष्ट से सामान्य की ओर। इसको कहते हैं फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल। इसका भी आगमन विधि में प्रयोग होता है। जो आगमन विधि होती है हमारी, उसमें इसका प्रयोग बहुत होता है। विशिष्ट से सामान्य, विशिष्ट का मतलब उदाहरण, उदाहरण जो होते हैं वो अपने आप में विशिष्ट होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं। और सामान्य क्या होते हैं, सामान्य होते हैं नियम। तो इसको हम उदाहरण से नियम की ओर भी कह सकते हैं। ठीक है, जैसे सबसे पहले शिक्षार्थियों को उदाहरण के द्वारा विषय को स्पष्ट करना चाहिए। उसके बाद उदाहरण देते हुए विषय को नियम बताओ। पहले उदाहरण बता दो, बाद में नियम बता दिए। जैसे शिक्षार्थियों को ये बताना कि भोजन हमारे लिए क्यों आवश्यक है, क्यों हम भोजन खाते हैं, क्या ऐसी ज़रूरत है, आपको बताना है। तो आप क्या करें, उसके बाद अन्य उदाहरणों द्वारा ये स्पष्ट करना है कि जीवों को भोजन की आवश्यकता है। ठीक है, तो पहले, हाँ पहले ये बच्चों को बता दें कि हमारे लिए भोजन की आवश्यकता क्या है। ठीक है, बच्चों की समझ में आ जाएगा। अब कहो कि इसी प्रकार से, सेम प्रकार से, तो पहले तो बच्चे को अपना खुद का उदाहरण दे दो, बाद में बता दीजिए कि जैसे हम लोगों को खाना की ज़रूरत है, हम वो लोग भोजन खाते हैं एनर्जी के लिए, इसी प्रकार से सभी जीवों को भी भोजन की आवश्यकता होती है। इसी नियम को ही कहते हैं उदाहरण से सामान्य की ओर। इसको ऐसे भी आप समझ सकते हैं
जैसे आपने कोई भी चीज़ रेक्टेंगल पढ़ा दिया, आयत पढ़ा दिया, ठीक है, इसके 4 साइड्स हैं। तो बाद में आपने कहा कि जिसकी भी ऐसी साइडें हों, अब बाद में पहले तो आपने एक किसी एग्जाम्पल ले लिया, स्पेसिफिक ले लिया आयत का एग्जाम्पल, ठीक है। फिर बाद में कह दिया कि जो भी आकृति अगर उसके जे 90 एंगल के सभी चारों कोण हों, आमने सामने की साइडें पैरेलल हों, ठीक है, तो उस आकृति को हम क्या कहते हैं? उसको हम आयत कहते हैं। कोई भी आकृति हो, बस यही हो गया, विशिष्ट से सामान्य की ओर या उदाहरण से नियम की ओर। आगे विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, फ्रॉम एनालिसिस टू सिंथेसिस। एनालिसिस का मतलब होता है किसी भी घटना के बारे में बारीकी से अध्ययन करना, सभी पहलुओं को अलग अलग करके देखना और बाद में जिस्ट बता देना कि इसका मीनिंग क्या था, इसका मतलब क्या था। ये उसकी उल्टी है पूर्ण से अंश की ओर, जो अभी हमने पढ़ा था, जो गेस्टावादियों के दिया द्वारा दिया गया था, पूर्ण से अंश की ओर, उसका उल्टा है ये। पूर्ण से अंत वाले में पहले पूरी चीज, बाद में पार्ट्स के बारे में बताते थे। अब इसमें पहले मान लीजिए इसका उल्टा कर दीजिए, इसमें पहले कोई चैप्टर है उसको आपने बिल्कुल बारीकी से पार्ट्स पार्ट्स करके ऐसे पढ़ा दिया पूरा चैप्टर, अब बाद में दे दो इसकी समरी, जिस्ट दे दो, ठीक है, समरी बता दो, तो ये उसका उल्टा, तो इसे कहते हैं विश्लेषण से संश्लेषण की। पहले पूरा चैप्टर पढ़ा दिया पार्ट्स करके, ठीक है, यूनिट्स में डिवाइड कर करके, और बाद में हमने उसकी समरी बता दी, सारांश बता दिया। यही हो हमारा पढ़ाने का जो सूत्र हो गया, उसका नाम है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल लिखा, इससे भी समझ सकते हैं। जैसे जंगलों के कटाई से होने वाले नुकसान के विषय में व्यापक रूप से चर्चा करके यह सारांश प्रस्तुत किया जा सकता है। पहले तो बच्चों से कटाई के बारे में चर्चा कर लो कि जो डिफोरेस्टेशन हो रहा है, जो पेड़ को अंधाधुंधी से काटा जा रहा है, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द इन्वायरमेंट हो रहा है, इससे क्या क्या नुकसान होने वाले हैं। बाद में बच्चे कहेंगे इससे हमें क्या है, तो बाद में इसकी समरी बता दो, जिस्ट बता दो कि पर्यावरण जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक, क्योंकि पर्यावरण से हमको बहुत चीज़ें मिलती हैं, जैसे दवाई हैं, ठीक है, टिम्बर है, और जो डोमेस्टिक जो एनिमल्स होते हैं उनका ये घर होता है, तो इसलिए जो है हमारे लिए जो पर्यावरण है वो इम्पोर्टेंट है। इसके आगे चलते हैं, अनुभव से तर्क की ओर। इसको अनुभव से तर्क की ओर को कहते हैं साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल, या इसका एक अन्य नाम भी है एम्पिरिकल टू लॉजिकल या रेशनल। तो इनके अलग अलग नाम हैं। अनुभव से तर्क की ओर याद रखना आप। इसमें का मतलब ये है, सबसे पहले जिस चीज़ों का बच्चे ने अवलोकन किया, जिन चीज़ों के बारे में बच्चा जानता है, जो उसका अनुभव है, उन चीज़ों से जोड़कर फिर आप तार्किक चीज़ों की ओर ले जाइए, जो रेशनल चीज़ें हैं। जैसे शिक्षार्थी अपने आसपास के वातावरण का अवलोकन करते हैं, मतलब ऑब्जर्वेशन करते रहते हैं, देखते रहते हैं, और उनके अवलोकन से उनके अनुभव जुड़े हुए होते हैं, बिल्कुल जुड़े हुए होते हैं। इस अनुभव के उनके अपने अपने तर्क भी होते हैं। जैसे कोई बालक ये कहता है कि हल्दी लगाने से उसकी चोट ठीक हो जाती है, ये उसका क्या है, ये उसका पर्सनल लाइफ में एक एक्सपीरियंस है, अनुभव है, उसने किया है चोट लगने पर। वही दूसरा बालक ये कहता है कि लौंग से दांत का दर्द ठीक हो जाता है, बिल्कुल, तो लौंग से दांत का दर्द ठीक हो जाना, हल्दी से चोट का ठीक हो जाना, ये बच्चों के अनुभव है, ठीक है, और दवाई की जरूरत नहीं पड़ती, बच्चा कहता है। तो आपको क्या समझाना है, इसको तर्क देना है, रेशनलिटी बतानी है कि बेटा कि दोनों का तर्क है कि बे बिना दवाई खाई सही हो जाते। बच्चे अभी ये कह रहे हैं, आप एक टीचर, आप क्या कहेंगे कि कुछ ऐसे मसाले होते हैं मतलब जो दवाई का भी काम करते हैं, जैसे हल्दी है, लौंग है, ठीक है, तो ये तर्क बता दो बाद में। तो पहले बच्चों के अनुभव से लेकर बाद में तर्क हमने बता दिया, आप बच्चे समझ गए। बच्चों का अनुभव, एक्सपीरियंस, उन्हें संसार से जुड़ने, विमर्श करने, सीखने की प्रक्रिया को बढ़ाता है। तो बच्चों का जो अनुभव है बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारा शिक्षण सूत्र हो गया, अनुभव से तरक्की। और आगे है प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, ठीक है, फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। प्रत्यक्ष का मतलब जो चीज़ें हमारे सामने हैं,
अप्रत्यक्ष का मतलब जो चीज़ें हमारे सामने नहीं है। इसमें भी पढ़ाने का वही स्टाइल रहेगा। शिक्षार्थियों को पहले प्रत्यक्ष ज्ञान देना चाहिए, जो चीज़ें उनके सामने पहले उनके बारे में पढ़ाइए। उसके बाद अप्रत्यक्ष चीज़ें जो उसके सामने नहीं है, जिन चीज़ों को उसके बाद ने नहीं देखा, नहीं समझा है। प्रत्यक्ष ज्ञान में शिक्षार्थी जो देखता है उसे सरलता से सीख लेता है। ठीक है, अब मान लीजिए घोड़ा सभी ने देखा है, गाय सभी ने देखी, बैल सभी ने देखा है। ये चीज़ें सब देखी, तभी जो छोटे बच्चों की बुक होती है उनमें क्यों होता है COW काउच और हॉर्स, क्योंकि ये चीज़ें बच्चे ने डायरेक्ट देखी हुई है। इसके बाद में पढ़ाया जाता है कि यस फॉर स्नो लियोपार्ड। ठीक है, अब आप पहले यस फॉर सन पहले पढ़ाइए, क्योंकि बच्चे सन देखता है। अब आप पहले ही बच्चे को पढ़ाने लगे यस फॉर स्नो लियोपार्ड। ठीक है, तो लियोपार्ड को भी बच्चे ने नहीं देखा, वो नहीं जानता है क्या होता है। ये या यस फॉर और भी आपने कोई एग्जाम्पल दे दिया, साइनेस दे दिया, यस फॉर साइनेस, शर्माना या कुछ भी इस प्रकार के। तो ये चीज़ें कंसेप्चुअल चीज़ें, अप्रत्यक्ष चीज़ें, ये देखी थोड़ी ना। तो सबसे पहले उन चीज़ों से जोड़कर पढ़ाई जो बच्चे ने देखी है। जैसे अप्रत्यक्ष ज्ञान को ग्रहण करने में कठिनाई होती है, हाँ, अगर आप सीधे सीधे देने लगेंगे ज्ञान। जैसे ग्रहों उपग्रहों के विषय में पढ़ाने से पहले आपको प्लेनेट्स के बारे में पढ़ाना है, सैटेलाइट्स के बारे में पढ़ाना है। तो सबसे पहले आप उसको तारों, सूर्य, सन और चंद्रमा, मून के विषय में पढ़ाइए। क्यों? क्योंकि बच्चा इनको देखता है, चंदा मामा या सूरज मामा कहता रहता है। ठीक है, तो जो चीज़ों को देखा पहले उनके बारे में पढ़ा डालो। बाद में जो चीज़ें नहीं देखी, जैसे तारे है, सूर्य है, चंद्रमा को शिक्षार्थी देखते, क्योंकि शिक्षार्थी इन चीज़ों को देखता है और ऑब्जर्व करता है। जबकि प्लैनेट्स को नहीं देखा है अभी उसने, सैटेलाइट्स को नहीं देखा है। तो आपका जो पढ़ाने का स्टाइल होना चाहिए वो होना चाहिए डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। ठीक है, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, ये लास्ट है बस, अनिश्चित से निश्चित की ओर। ये क्या है? अनसर्टेनिटी टू सर्टेनिटी। जो बच्चा होता है प्रारंभिक में, शुरुआत में उसका जो ज्ञान होता है वो अनिश्चित होता है, उसके माइंड में अनिश्चितता भरी होती है। लेकिन जैसे वो बड़ा होता चला जाता है, ग्रो करता चला जाता है, धीरे धीरे उसका जो अनिश्चित ज्ञान होता है वो निश्चित होता चला जाता है, फ्रॉम अनसर्टेनिटी टू सर्टेनिटी में बदल जाता है। जैसे बालक का ज्ञान शुरुआत में अनिश्चित और अस्पष्ट होता है। ठीक है, एक्सप्लिसिट की जगह इम्प्लिसिट होता है। उसके ज्ञान से शुरुआत करके उसे निश्चित ज्ञान तक ले जाइए। जैसे सूरज के पास मैं अपनी पी गाड़ी से पहुंच जाऊंगा। बच्चा है, जैसे मैं अपना पर्सनल एग्जांपल देता हूँ, मेरा भतीजा है, वो ही हमसे कहता है कि अंकल क्या मैं अपनी गाड़ी लेकर सूरज के पास पहुंच जाऊंगा पी गाड़ी लेके। तो उसके माइंड में क्या है, अभी सर्टेनिटी है, वो नहीं जानता कि कहाँ सूरज है, कैसे पहुंचेंगे, कैसे नहीं पहुंचेंगे। बट धीरे धीरे जैसे वो बड़ा होगा वो सब समझने लगेगा धीरे धीरे कि हम सूरज तक गाड़ी से नहीं पहुंच सकते हैं, दूर है, ये गर्म है। और पापा, मैं चिड़िया की तरह क्यों नहीं उड़ सकता? अब भाई चिड़िया को उड़ते हुए बालक ने देखा, तो उसने कहा कि मैं क्यों नहीं उड़ सकता, या मैं भी उड़ूंगा। आप एक ये भी एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे बच्चे ने साइकिल से एक दिन अपने पापा के साथ गया। ठीक है, तो उसने देखा कि पापा ने कोई भी पेट्रोल नहीं डलाया। ठीक है, दूसरे दिन वो गया बाइक से। उसने देखा कि पापा ने इसमें क्या पेट्रोल को डलवाया। तो उसने पूछा कि पापा आपने साइकिल में पेट्रोल क्यों नहीं डलवाया, या साइकिल कैसे चलती है? तो ये चीज़ें हैं, अनिश्चित है बच्चे का ज्ञान। लेकिन जैसे वो ग्रो करेगा, धीरे धीरे बड़ा होगा, वो सब चीज़ें उसके निश्चित हो जाएंगी। ठीक है, तो हमको किस तरह से पढ़ाना चाहिए, अनिश्चित से निश्चित की ओर। जल्दी से रिकैप कर लीजिए एक बार, जल्दी से जल्दी नाम याद कर लीजिए। ज्ञात से अज्ञात की ओर, नोन टू अननोन, मूर्त से अमूर्त की ओर, कनकरी टू अब्स्ट्रैक्ट, सरल से जटिल की ओर, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, पूर्ण से अंश की ओर, फ्रॉम होल टू पार्ट्स, विशिष्ट से सामान्य की ओर, मतलब उदाहरण से नियम की ओर, स्पेसिफिक टू जनरल, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, एनालिसिस टू सिंथेसिस, अनुभव से तर्क की ओर, फ्रॉम इम्पीरिकल टू लॉजिकल, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर,
फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, अनिश्चित से निश्चित की ओर, फ्रॉम अनसर्टेन टू सर्टेन। इनके नाम आपको मोस्टली ध्यान रखना है, क्योंकि ऐसे आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है, तब आप आराम से इसको पहचान लेना। चलिए क्लास को यहीं पर कंप्लीट करते हैं। अभी हम लोगों ने थ्योरी की, इसके बाद में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। मैं क्वेश्चन तैयार कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, कि प्रैक्टिस करें हम लोग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।